विधानसभा चुनावों का शंखनाद होते ही फर्स्ट चरण के चुनाव जो हैं वो हो चुके हैं। अब सेकंड फेज में हम एंटर कर चुके हैं और जल्द ही हमें भी मौका मिलेगा कि हम अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। डेवलपमेंट लगातार हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार तमाम पार्टियां कर रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय वाईएम की बात करें, अरुण प्रभात जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अरुण जी, सबसे पहले ये जानूंगा, आज खड़गे जी पहुंचे थे, आपने वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हो रहा है। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया मीडिया को और उसमें ये कह दिया गया कि जो दिल्ली से भी उनके प्रवक्ता यहाँ पहुंचे थे वो कहते हैं कि कुछ चैनलों के नाम लेके कि वो यहाँ पहुंचे हैं, आप हाथ खड़ा करिए, अदरवाइज लोकल मीडिया जो है उनको सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसे कैसे, एक तरफ कहते हैं कि गोदी मीडिया, दूसरी तरफ सिलेक्टेड मीडिया को ही परमिशन है वहां पे क्वेश्चन पूछने की, दूसरे लोगों को इजाजत ही नहीं। देखिए, जो इमरजेंसी की मानसिकता है, कांग्रेस उससे बाहर कभी भी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि मूल जो विचार है कांग्रेस का वो इमरजेंसी से रिफ्लेक्ट होता है और वो आज भी उसी तर्ज पर काम करते हैं। इसीलिए उस समय तो मुझे याद है वो काले दिन जब हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं किस प्रकार से मीडिया को बैन करने का काम और मीडिया के ऊपर प्रताड़नाएं करने का काम किया जाता था। आज उसी का एक सामने रिफ्लेक्शन आज जिस तरीके से खड़गे जी ने यहां पर जम्मू कश्मीर में आकर के किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान के मन में क्या है, वो जानते हैं जम्मू कश्मीर के जनमानस के मन में क्या है, वो जानते हैं कि फेज 1 में जो चुनाव हुआ है, पहले क्रम के जो चुनाव हुए हैं, उनमें कांग्रेस की बुरी हालत है और भारतीय जनता पार्टी के मन में के लिए एक आम जनमानस के मन में सीधा सीधा उसकी सरकार बनाने के लिए आम जनमानस का विचार है। तो आज वो बौखलाए हुए हैं और खड़गे जी हों या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, मुझे बड़ा बुरे तरीके से ये मैंने देखा कि जिस तरीके से जब वो बोल रहे थे तो वो उनका कमिटमेंट है कि वो वहां से सभी को बाहर, जो यूएपीए के तहत अंदर हैं, पीएसए के तहत अंदर हैं, जो लोग बड़े बड़े संगीन आरोपों के अंदर, आतंकवाद के केसों के अंदर हैं, उनकी कमिटमेंट है कि वो उनको बाहर निकलवाएंगे। वो अमन शांति के दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान के मित्र हैं, वो पाकिस्तान की चालें जम्मू कश्मीर के अंदर और भारत के अंदर अपनाने का काम करने की कमिटमेंट करते हैं। तो इसको जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा और कांग्रेस की बुरे तरीके से जो इनका गठबंधन है, बुरे तरीके से हार होगी। अरुण जी, जिस तरीके से पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं, पार्टी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है, जहां पर 15%, 10%, 12% का भी वोट डलते थे, आज वहां पर 70%, 80% वोट डले हैं, तो श्रेय किसे देते हैं आप? देखिए, ये मोदी जी का एक कमिटमेंट था कि जिसमें आम लोगों की सरकार होगी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जितनी भी पॉलिसीज बनी वो सीधा सीधा आम व्यक्ति को छुई हैं, चाहे वो दूर दराज का घाटी का क्षेत्र हो या जम्मू का क्षेत्र हो। आज हर व्यक्ति, कोई भी सरकार की नीतियों से वंचित नहीं है। ये उसके प्रति कमिटमेंट है आम लोगों की, जिसके कारण वोटिंग परसेंटेज बढ़ती जा रही है और लोगों का विश्वास एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में है। आज अलगाववाद का अंत हो चुका है, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और कुछ लोग जो एनसी और पीडीपी और कांग्रेस जो है उसको हवा देने का काम अपनी कमिटमेंट्स के माध्यम से करने का काम कर रही है, पर लोग उनको पहले भी दिखा चुके हैं। एनसी के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला एमपी की इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संसद का चुनाव हार चुके हैं और महबूबा मुफ्ती भी हार चुकी हैं। उनको मुंह की खानी पड़ी पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी उनको बुरे तरीके से हार होगी, उनकी नीतियों की हार होगी। भारतीय जनता पार्टी की जो शांति, स्थिरता और विकास की जो नीति है, इसकी पूर्णतया हर स्थान पर, हर विधानसभा में विजयी होगी। अरुण प्रभात जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अमित शाह जी लगातार आज के दिन उन्होंने रैलियां की हैं और तमाम, अगर बात करें तो तमाम स्टार प्रचारक जो है आने वाले हैं। मोदी जी ने मंच से जो है कटरा में ये कहा कि जल्द ही जो है चुनावों के बाद स्टेटहुड दी जाएगी, लेकिन स्टेटहुड का राग अभी भी लापा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि स्टेटहुड हम देंगे, वो कह रहे हैं, विपक्ष की बात करें। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लाइन्स पे कह रहे हैं कि हम सेम पेज पर हैं, हम सपोर्ट करते हैं उनकी इस मांग को। देखिए, आज कांग्रेस के पास, एनसी के पास कोई विषय नहीं है, कोई कॉन्क्रीट विषय नहीं है। कभी वो आतंकवादियों की बात करते, कभी अलगाववादियों की बात करते, कभी पत्थरबाजों और अलगाववादियों को बाहर छुड़ाने की बात करते हैं और आज वो जो मर्जी कह ले,
स्टेटहुड के लिए स्टेटहुड देना भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने ये कमिट किया है, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को जरूर मिलेगी, परंतु कांग्रेस, एनसी, पीडीपी बौखलाई हुई है। जिस प्रकार आम पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज हो चुकी है, पावर जो है आम व्यक्ति के हाथ में है, आम नौजवान के हाथ में है, जो 72 और 73वीं अमेंडमेंट के तहत बीडी पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी बना, उसने देखा कि किस तरीके से रहनुमाई की जाती है और उसने रहनुमाई करने का काम किया पिछले 3, 4, 5 वर्षों के अंदर। आज वो जो एक पीड़ा है जो कुछ परिवारों के अंदर, 3 विशेष परिवारों के अंदर, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर अपनी बापोती मानी ही थी, आज उनके पास कोई विषय नहीं है, तो अलग अलग विषयों के माध्यम से वो पेनिट्रेट करने की बात कर रहे हैं, परंतु उनको उनकी हार, उनकी शिकस्त तय है। ये जनमानस का मन और उनका विचार है। कितनी सीटें देख रहे हैं सर? 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं, अब क्या लगता है सरकार कितनी सीटों से जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये आम लोगों ने तय किया है। आप रैलियों के माध्यम से देखिए, आप माननीय मोदी जी हों, गृह मंत्री जी हों, या जितने भी शीर्षस्थ नेतृत्वकर्ता जो हमारे यहां पर आ रहे हैं, या आम जनमानस जो आम हमारे विधायक के उम्मीदवार हैं, उनकी रैलियों में देखिए किस प्रकार आम जनमानस उमड़ रहा है। एक ही विचार है कि देश और जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी जी के विचार के साथ चलना चाहता है, और उसका प्रतिमान और उसका जो एग्जाम्पल है वो हमारी कमिटमेंट के प्रति, हमारे मैनिफेस्टो के साथ आम लोगों की कमिटमेंट दिख रही है। शुक्रिया अरुण जी अपनी समय देने के लिए। तो अरुण प्रभात जी हमारे से बातचीत कर रहे थे एक्सक्लूसिव, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सरकार तो हम ही बनाएंगे, बौखलाहट साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी में दिखाई दी।